आज हम नॉन पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएंगे। इसके लिए कपड़े को हमने ऐसे मोड़ के रख लिया है। अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई ले लेंगे। हमें 14 इंच तैयार चाहिए, लेकिन हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हम 15.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और एक यहाँ पर लाइन खींच देंगे। इसको सीधी लाइन खींच देंगे। ये इसकी लंबाई हो गई। अब हम इसमें ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर लगा लेते हैं। तो शोल्डर हमने 6 इंच लिया है। वन साइड से निशान हम लगाएंगे, तो शोल्डर हमने 6 इंच ले लिया है और मुड्ढा हमने 7 इंच ले लिया है। 7 इंच पर हम ये इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट लगा लेते हैं। तो 34 हमें चेस्ट लेना है। 34 का 1/4 8.5 हुआ, लेकिन आधा इंच एक्स्ट्रा हम 9 पे निशान लगा लेते हैं। 9 आधा इंच हमने लूजिंग के लिए लिया है। अब हम कमर लगा लेते हैं। कमर हमारी 28 है। 28 का 1/4 7, तो 1.5 इंच हम प्लेट के लिए ले लेंगे। तो 8.5 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। ये 8.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है और इसको मिला दिया है। अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ली है और गहराई हमने 7 इंच ली है। इस तरीके से निशान लगाकर एक बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर जो भी हमें गला बनाना है उसे ड्रॉ कर लेंगे। हमने एक गोल गला ड्रॉ कर लिया है। अब हम मुड्ढे की गोलाई लगा लेते हैं। तो पहले हम बैक साइड की मुड्ढे की गोलाई लेंगे। ये 1.5 इंच पे निशान लगाया है और आगे की हम बाद में लगाएंगे, जो कि हम 1 इंच पे लगाएंगे। तो ये पीछे की हमने लगा लिए। अब हम बस पॉइंट निकालने के लिए टोटल चेस्ट को 10 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आएगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो 3.4 आया है, तो 3.4 पे हम ये पॉइंट लगा लेंगे और ऊपर से ये पॉइंट 10 इंच पर लगाएंगे। यहाँ पे ये पॉइंट हमने लगा लिया है। अब इसके आधा इंच इधर एक पॉइंट लगाएंगे। इस तरीके से लगाने के बाद अब हम मुड्ढे पे पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ऊपर से 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट, और अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। इसके बाद 1.5 इंच आगे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हमको ये प्लेट बनानी है। तो अब हम इन तीनों पॉइंट को पहले मिला देते हैं। इस तरीके से इसको मिला देंगे। अब ये वाली प्लेट बनाने के लिए हम 2 इंच ऊपर एक सीधी लाइन खींचेंगे और अब इसको ढाल देते हुए इस तरीके से शेप देंगे। ये शेप हमारी प्लेट की शेप है। यहाँ हमें प्लेट बनानी है, इसलिए यहाँ इसको इस तरीके से निशान लगाया है। अब सब निशान लगने के बाद हम मुड्ढे के आगे का निशान भी लगा लेते हैं। तो मुड्ढे का आगे का निशान हम 1 इंच पे लगाएंगे। यहाँ 1 इंच पे निशान लगाकर आगे से इस तरीके से छांट दे देते हैं। अब हमने ये आगे छांट का निशान भी लगा लिया है। अब हमने मार्जिन इसमें नहीं लिया है अभी, तो अब हम मार्जिन ले लेते हैं। 2 इंच हम मार्जिन ले लेते हैं। इस तरीके से 2 इंच साइड में हमने मार्जिन ले लिया है। अब मार्जिन लेने के बाद अब इसको हम काट लेंगे। केवल हम इसका बाहर का पार्ट काटेंगे पहले, बाकी प्लेट वाला हिस्सा हम अस्तर के साथ काटेंगे इसको। इसलिए अभी हम केवल बाहर वाला पार्ट काट लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा बाहर का पार्ट कट गया है। अब अस्तर के साथ में इसका प्लेट वाला पार्ट भी काट लेंगे। तो ये हमने अस्तर पे रख लिया है इसको। अब इसको हम काट लेते हैं इस तरीके से। अब आगे की छाट हमने नहीं काटी थी, तो इसको हम अस्तर के साथ में ही इस तरीके से काटे थे। हमने अस्तर के साथ में काटने के लिए इसको छोड़ दिया था, तो अब हमने अस्तर के साथ छाट काट ली है। बाकी का ब्लाउज भी हम काट लेते हैं। गला काट लेते हैं। ये गला हमने काट लिया है। तो अब हमने मेन फैब्रिक और अस्तर से बेस काट लिया है। अब प्लेट्स काट लेते हैं इस तरीके से। ये दोनों हमेशा साथ में ही काटें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस पार्ट को भी काट लेते हैं। ये पार्ट हमारा प्लेट्स का है। इसको हमें इस तरीके से यहाँ पे जोड़ना है। इसको यहाँ पे जोड़ना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब हम बैक पार्ट भी इसी तरीके से काट लेते हैं। तो हम कपड़ा इसको सेट कर लेते हैं। अब इसकी लंबाई ले लेते हैं। इसकी लंबाई आगे से आधा इंच कम ली जाएगी, तो हमने 15 इंच की लंबाई ली है। अब हम तीरा लगा लेते हैं। तीरा 6 इंच लगा लेते हैं। मुड्ढा 7 इंच लगा लेते हैं। ये मुड्ढा 7 इंच लगा लिया है। अब चेस्ट लगा लेंगे, तो 9 इंच चेस्ट लगा लेंगे और कमर लगा लेंगे। कमर 7 इंच चाहिए। 1 इंच प्लेट का लगा के 8 इंच हमने कमर का निशान लगाया है। 1 इंच की पीछे प्लेट लगाई जाएगी और अब हम
यहाँ पे मुड्ढे का लगा लेते हैं 1.5 इंच निशान और इसको ड्रॉ कर लेते हैं, गोलाई दे देते हैं इस तरीके से। अब गला लगा लेते हैं। तो 2.5 इंच चौड़ाई गले की और गहराई हमने 9.5 इंच ली है इस तरीके से। अब इसको भी लाइन खींच के इसमें अंदर जो भी हमें शेप देनी है उसको ड्रॉ कर लेंगे गले में। ये पीछे का गला हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम काट लेते हैं। अब हमने ये काट लिया है। ये काटने के बाद 4 इंच इधर से बंद साइड से अंदर की तरफ लेंगे ये, और ये हमें प्लेट लगानी है यहाँ पे। तो हम प्लेट 5 इंच की एक प्लेट लगा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। प्लेट हमने जो लगाई है वो 5 इंच लंबी लगाई है और 1 इंच चौड़ी लगानी है हमें। तो लाइन के आधा इंच इधर और आधा इंच दूसरी साइड ये हमने प्लेट तैयार कर ली है। इसी तरीके से दोनों प्लेट्स पड़ जाएंगी दोनों साइड। अब इसको भी अस्तर पे रखकर काट लेते हैं। अब हमारा पीछे का पार्ट भी अस्तर के साथ कट गया है। अब ये आगे का पार्ट है जो कि हमने आधा इंच ज़्यादा लिया था, और ये पीछे का पार्ट है। इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, और जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हम काट लेंगे। इसको देखिए हमें किस तरीके से काटना है। इसको इस तरीके से हमें ऐसे रखना है इसके ऊपर, आगे वाले पार्ट के ऊपर पीछे वाला पार्ट ऐसे रख के, ये जो आधा इंच एक्स्ट्रा है इसको यहाँ कोने से इस तरीके से काट लेना है। अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट गया है। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, जोड़ने के लिए तैयार है।